उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल हैं, लेकिन 27 का सत्ताधीश बनने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। आज मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक करते हुए चुनावी तैयारियों का खाका खींचा। पार्टी के नेताओं को दिन रात चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी खबर आई कि 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी बिगुल बजाएंगे। डे वन से कह रहे हैं कि बेईमानी करने को तारू है, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अखिलेश से लेकर मायावती और योगी आदित्यनाथ सबके सब सियासी नूरा कुश्ती शुरू कर चुके हैं। अभी से जीत के दावे किए जा रहे हैं। तभी अखिलेश ने अपने प्लान 27 के लिए 28 मार्च का दिन सेलेक्ट किया। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 28 मार्च को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश। अखिलेश ने इसे पीडीए भागीदारी रैली का नाम दिया है। इसी रैली के जरिए अखिलेश पीडीए फॉर्मूले का भी ऐलान करेंगे। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। अखिलेश के पीडीए प्लान से बीजेपी भी परेशान दिख रही है। तभी तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूछा था पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन अब अखिलेश ने पीडीए का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। दरअसल शुरुआत में पीडीए के पी से मतलब पिछड़ा था, अब पी से पंडित और पीड़ित भी हो चुका है। पीडीए के डी का विस्तार दलित से होते हुए दरिद्र और दुखी तक पहुंच चुका है। इसके अलावा पीडीए का ए पहले अल्पसंख्यक को परिभाषित करता था, अब अनुसूचित, अच्छे अगड़े, आधी आबादी तक ए के दायरे में आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी विज्ञान परक राजनीति करती है और संविधान परक राजनीति करती है, और भारतीय जनता पार्टी को एक समझना चाहिए कि वो कभी जनसंघ होती थी, अब बीजेपी होगी और बीजेपी हुई है। अब आने वाला समय उसका और खराब होने वाला है। अब इस देश के लोग मनुवादी विचारधारा को त्याग रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक। अब समाजवादियों का समय आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि प्रदेश में जो विकास का पहिया है उसे रुकने नहीं देंगे, और विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल रखा है, लेकिन फिर भी उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। अखिलेश के सामने कमजोर सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना चुनौती है। ऐसे उम्मीदवारों की तलाश भी एक बड़ी चुनौती है जो जीत दिला सके। पीडीए में सेंधमारी को रोकना भी पार्टी के लिए चुनौती होगा। 2027 में परिस्थितियां क्या होंगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब चीजें भी दूर की कौड़ी है। लेकिन इससे अखिलेश यादव का जो कद है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजह यह है, एक तो लोकसभा में उनकी स्ट्रेंथ, दूसरी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो जनाधार है, वो जनाधार निश्चित तौर पे मजबूत बना रहेगा। भारत माता की 27 के रण में पिछड़ा, दलित, महिला और युवा बहुत अहम होंगे। इसीलिए बीजेपी और एसपी दोनों की इस वर्ग पर नजर है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए का दायरा फैलाते जा रही हैं। बीजेपी को पीडीए का विरोधी बता रही है। इधर अखिलेश और उधर मायावती। 2027 विधानसभा चुनाव के चौसर पर आज मायावती ने भी पहली चाल चल दी। मायावती ने आज लखनऊ में 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। 1400 से ज्यादा पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। मायावती ने बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बुलाया था। इस बैठक का मकसद तैयारियों को परखना था और ये मैसेज देना था
कि बीएसपी चुनाव के लिए तैयार है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। अधिकांश सरकारें ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती 70 साल की हो चुकी है। 15 जनवरी को मायावती ने अपने 17वें जन्मदिन पर 27 की परीक्षा में पूरी ताकत के साथ उतरने का संकल्प लिया था और कई संकेत दिए थे। ब्राह्मण वोटों को साधने का संकेत, 27 में गठबंधन को लेकर संकेत, सोशल इंजीनियरिंग का संकेत, वोटों के ध्रुवीकरण का संकेत, बीजेपी एसपी कांग्रेस को पटखनी के संकेत। देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। मायावती के लिए 27 का रण बहुत मुश्किल है, इसीलिए मायावती ने अभी से प्रण ले लिया है। 2027 में जीत हासिल करने के लिए दलित वोट निर्णायक है। यूपी का दलित खासकर जाटव समुदाय मायावती का परंपरागत वोटर रहा है। हालांकि बीते चुनाव में मायावती के ज्यादा एक्टिव ना दिखने से ये वो उनसे खिसक गया है। दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान पीडीए के अहम घटक है। दोनों ही मायावती के वोटर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वोट किस तरफ गया था ये भी समझ लीजिए। 2022 में जाटव जाति का 21% वोट बीजेपी प्लस को मिला, 9% समाजवादी पार्टी और 65% बीएसपी को मिला। दूसरी दलित जातियों का वोट प्रतिशत देखें तो 41% वोट बीजेपी प्लस को मिला, 23% समाजवादी पार्टी और 27% बीएसपी के खाते में गया था। 2017 के बाद दलित वोटर बीएसपी से दूर हुआ है। इसका कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और कुछ समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। ऐसे में मायावती के सामने इसी दलित वोट को अपने साथ लाना बड़ी चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।